हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आज पढ़ेंगे इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। तो स्टार्ट करते हैं WHO से। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट केम्स इनटू फोर्स ऑन 7 अप्रैल 1948 विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ये 7 अप्रैल 1948 को आया था, जो प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्लोगन ऑफ WHO हेल्थ फॉर ऑल, मतलब इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये रहता है कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को मेंटेन करना, हेल्थ फॉर ऑल। और इसका WHO का 2019 का थीम है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ एवरीवन एवरीवेयर। और 2020 का थीम है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये थीम सन भी पूछ लेता है और थीम भी पूछ लेता है, हेडक्वार्टर कहाँ ये भी पूछ लेता है। तो अक्सर थीम जो है वो एक साल पहले का पूछता है या फिर उसी साल का पूछता है। तो मैंने बता दिया 2019 का थीम यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ एवरीवेयर एवरीवन एवरीवेयर और WHO 2020 का थीम है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी एजेंसी है। यूनिसेफ। यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म ये मेनली चाइल्ड के लिए और मदर के लिए ये स्टार्ट की गई थी। यूनिसेफ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 11 दिसंबर 1946। ये 11 दिसंबर 1946 को मनाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन इन कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और गाइडलाइंस, इसका गाइडलाइंस है इसका ट्रिक है गोबी प्लस 3F। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करना चाइल्ड का, O से ओरल डिहाइड्रेशन टू ट्रीट ऑल माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, B से ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैं बता दूं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है भी पूछ लेता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग के रूप में मनाया जाता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 किलर डिजीज, I से। F से फैमिली प्लानिंग के लिए इनकरेज करना और F से फीमेल एजुकेशन प्रोवाइड करना। F से फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब कैसी डाइट प्रोवाइड किया जाए ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। और माल न्यूट्रिशन से डिजीज से इनको प्रिवेंट करना। अब देखते हैं केयर। केयर जो है वो इसका फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये इसका फुल फॉर्म है। ये सपोर्ट्स ICDS स्कीम इन इंडिया। ये जो है इमरजेंसी कंडीशन के लागू की जाती हैं। और ये जो ICDS स्कीम है जो हमने प्रोग्राम में पढ़ा था, जो 1975 को लागू हुई थी, तो ICDS स्कीम को ये सपोर्ट करता है। स्टैब्लिश्ड हुआ था 1945 को, 1945 को केयर जो है स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब नेक्स्ट देखते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है, स्टैब्लिश हुआ था 1919 को और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये मेनली ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मेनली किन चीजों पे फोकस करता है, किस लिए ये स्टैब्लिश किया गया था? तो लेबर रूम, इसने कहा था कि जो लेबर रूम होता है वो शुड बी सेपरेट। जो लेबर रूम जो होता है वो अलग होना चाहिए और एसेप्टिक टेक्निक का यूज किया जाना चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और ऑल इमरजेंसी ड्रग्स शुड बी अवेलेबल। जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स है वो वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए लेबर रूम में। और ऑल डिलीवरी किट शुड बी अवेलेबल। जितनी भी डिलीवरी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, किट है, वो उपलब्ध होनी चाहिए एक लेबर रूम में। फिर देखते हैं कि अब पढ़ते हैं नेक्स्ट है FAO। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1946 को। हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका पर्पस क्या है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को? टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि को इंक्रीज करना, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, फिशरीज मछली पालन और फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करना। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल पीपुल की कंडीशन को इम्प्रूव करना। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ऑल पीपुल एंड ऑल कंट्रीज एंड टू गिव द स्पेशल अटेंशन टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन को स्पेशल अटेंशन दिया गया था उसको इंक्रीज करने के लिए इंडिया में, ताकि लोगों के न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन किया जा सके और लोगों की कंडीशन को रूरल एरिया में लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। और फिर हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था 1945 को। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। फिर UNDP
जो यूएनडीपी है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस्टेब्लिश हुआ था 1964 को और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प पुअर कंट्रीज इन ए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट सपोर्ट्स ऑल फेजेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग किसको सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, एजुकेशन को, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है वो 1864 में रेड क्रॉस की कमिटी बनी थी बाय हेनरी ड्यूनेंट के थ्रू और 1919 में रेड क्रॉस एस्टैब्लिश हुआ था इन सोसाइटी और स्टार्ट हुआ था 1920 में इन इंडिया। रेड क्रॉस इन इंडिया जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, आया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका फंक्शंस क्या है? रेड क्रॉस का क्या फंक्शंस है? ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए होती है, लागू की जाती है। ये डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर में हेल्प करती है। कैसे? शेल्टर प्रोवाइड करती है, फीडिंग, मेडिकल केयर, प्रोवाइडिंग क्लॉथिंग एंड अदर इसेंशियल एड्स। ये हेल्प करती है लोगों का डिजास्टर कंडीशन में। मैटरनिटी एंड रिलीफ एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, फर्स्ट एंड एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना और ब्लड बैंक सर्विसेज। जैसे कि ये इनकरेज करती है कि लोग जो हेल्दी पीपुल्स हैं वो आके ब्लड को डोनेट करें ताकि जो जरूरतमंद है उनको हेल्प मिल सके। तो हमने देखा फ्रेंड्स इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट देखा इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज में WHO जो 7 अप्रैल 1948 को आया था। इसका मेन फोकस है हेल्थ फॉर ऑल वर्ल्ड में हेल्थ को इम्प्रूव करना है। इसका 2020 का थीम है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। और यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशंस, हमने पढ़ा यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका ये 11 दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका गाइडलाइन गोबी प्लस 3F ने बता दिया। ये मेनली चिल्ड्रन मदर्स के हेल्थ को इम्प्रूव करता है और माल न्यूट्रिशन को कम करना। ये मेनली फोकस करता है माँ और बच्चे पे ताकि उनकी हेल्थ की जो स्थिति है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और केयर जो हमने पढ़ा जिसका फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। इट सपोर्ट्स ICDS स्कीम। जो केयर है वो ICDS स्कीम को सपोर्ट करता है। एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये ILO हमने पढ़ा जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिश हुआ था 1919 में और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये फोकस करता है कि जो लेबर रूम ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये फोकस करता है कि जो लेबर रूम है वो शुड बी सेपरेट टेक्निक का यूज होना चाहिए और ड्रग्स और जितने भी इंस्ट्रूमेंट किट है डिलीवरी से रिलेटेड सारे अवेलेबल होना चाहिए। अब हमने पढ़ा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो 1946 में आया था रोम इटली में। इसका हेडक्वार्टर है। इसका पर्पज है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल्स, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ऑल पीपल इन ऑल कंट्रीज एंड टू गिव द स्पेशल अटेंशन टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। फिर हमने देखा वर्ल्ड बैंक जो 1945 में आया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है। UNDP हमने देखा जो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1964 को आया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट ऑल फेजेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर और पुअर कंट्रीज को हेल्प करना। और फिर हमने देखा रेड क्रॉस जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए होती है। जो इसकी कमेटी 1864 में बनी थी, 1919 में सोसाइटी में आई थी और 1920 में इंडिया में लागू हो गई थी। हेडक्वार्टर जिसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और फंक्शन इसका है डिजास्टर में रिलीफ प्रोवाइड करना, हेल्प करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, फीडिंग, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, क्लॉथिंग एंड अदर एसेंशियल एड्स के लिए ये हेल्पफुल होती है। मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, फर्स्ट एंड एम्बुलेंस सर्विसेज और ब्लड बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेड क्रॉस। तो फ्रेंड्स हमने इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप इसको याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी क्लास चले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।